देखिए, इससे स्पष्ट होता है इनकी सपा की और लोद गठबंधन की राजनीति में केवल ये है कि जाट हो गए, बाकी जितनी भी हिंदू जातियां हैं इनको तोड़कर किसी तरीके से मुसलमानों को इसके साथ जोड़कर हिंदू एकता को तोड़ा जाए और बीजेपी को रोका जाए। जाटों को आंदोलन में कहीं पिटवाना हो, जाटों को लेके चल दो, कहीं कमर तोड़वानी हो, मुकदमे दर्ज करवाने हो, जाटों को आगे कर दो। लोकदल के, भारतीय किसान यूनियन के 80% कार्यकर्ताओं में जाटों का नाम है। टिकटों में सबसे पीछे जाट, पिटने में सबसे आगे जाट। जो पार्टियां अपने आप को हमारी रहनुमा बताती हैं, हमारे लिए कहती है कि तुम्हारे तो हम ही हम हैं, वो हमें टिकट देने को तैयार नहीं। और जिस पार्टी को ये कहते हैं कि एंटी जाट है, एंटी किसान है, उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा टिकट जाटों को अगर किसी ने दिए तो भारतीय जनता पार्टी ने दिए। अब मैं आपको बता दूं, सच्चाई यही है कि ये भले ही नाम लेते हों जाटों का, ये तो पहली बात तो ये जाटों की पार्टियां नहीं है। दूसरी बात, इनके पास जाट कार्यकर्ता भी नहीं है। बीजेपी के पास हर सीट पर 4-4, 5-5 मजबूत जाट नाम हैं, इसलिए बीजेपी ने जाटों को टिकट दिए। इनके पास जाट कार्यकर्ता ही नहीं है। वोट तो दूर की बात है, इनके पास लोकदल और सपा गठबंधन के पास जाटों की वोट तो दूर की बात है, इनके पास टिकट देने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। सच्चाई ये है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नई हवा है, नई सपा है, लेकिन टिकट तो वही ऐसे लोगों को दिए गए हैं, तो फिर क्या नया होगा इसमें? इसमें नया बस ये है कि किसी तरीके से इस बार जो है मुसलमानों की चुपचाप वोट ले लो, हिंदुओं को आपस में लड़ा दो, बीजेपी को रोक दो, उसके बाद वही करना जाटों के साथ जो इन्होंने 2013 में किया था। क्या हम भूल जाएं गौरव और सचिन, अपने 2 नवयुवकों की शहादत को? क्या हम भूल जाएं उन 700-800 लड़कों के भविष्य को जिन्हें सपा की सरकार ने जेल में भरकर उनका भविष्य बर्बाद कर दिया था? ये केवल हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की आसमानी बातें करते हैं। इनके कामों से इनकी हकीकत बयां होती है। इनके काम दिखा रहे हैं कि जाट बिरादरी के बेहद खिलाफ है। लेकिन आरएलडी का कहना है कि जो दंगा हुआ था, जो भाईचारा था, उसमें खाई पैदा हो गई थी, हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयास करें, सारी की सारी सीटों पे जाटों को टिकट दे। सपा जितने भी मुस्लिम बहुल सीट है वहां जाटों को टिकट दे और मुसलमानों से कहे कि जाटों को वोट दें। अगर ये करके दिखा दें, सपा के पास अभी भी समय है, अपने सारे मुस्लिम उम्मीदवारों से टिकट वापस ले, जाटों को खड़ा करे, तब हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये जाटों के साथ है, और जाटों को वोट दिलवा दे मुसलमानों की, भाईचारा दोबारा पैदा हो जाएगा। हम तो तब माने ना। एक तरफा भाईचारा नहीं होगा। जाटों की वोट भी ले लो, जाटों को पिटवा भी दो, जाटों पर मुकदमे भी दर्ज करवा दो, ये नहीं होगा। भाई केवल वोटों के लिए हैं क्या हम केवल मुकदमों में पिटने के लिए हैं क्या? हमें टिकट भी चाहिए, हमें अपनी हिस्सेदारी सत्ता में चाहिए, वो हमें भाजपा दे रही है। भाजपा की अभी सूची आई है, मैंने देखी है, 13-14 नाम मैंने खुद पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा जाटों को टिकट भाजपा ने दिया है। जितना प्रतिनिधित्व जाट बिरादरी को भाजपा दे रही है, इतना कोई और पार्टी ने आज तक नहीं दिया। भाजपा से केवल, चलो हम जात बिरादरी की बात नहीं करता, हमारे लिए उम्मीदवार केवल एक है, भाजपा का उम्मीदवार एक ही है। कि कोई भी जाति का प्रत्याशी हो, हमारा उम्मीदवार एक हिंदुत्ववादी बाबा है, सन्यासी बाबा है, योगी आदित्यनाथ। उसकी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। किसी भी जाति का प्रत्याशी हो, कहीं से भी आया हो, बाहरी हो, भीतरी हो, लोकल हो, अपोजिट हो, कहीं का भी हो, अगर उसके पास भाजपा का सिंबल है तो हमारे लिए वो योगी आदित्यनाथ ही है। बात खत्म। जाट वोट 80% भाजपा के साथ है। जाट राष्ट्रवादी है। हम लोगों के ऊपर तमगा लगा दिया था कि जाट एक क्रिमिनल बिरादरी है। आज की तारीख में इस जाट बेल्ट में बिल्कुल भी क्राइम नहीं है। उद्योग इतनी तेजी से आ रहे हैं, इतने हाईवे इस जाट बेल्ट को मिले हैं भाजपा की सरकार में, इतने कभी नहीं मिले। हमारे लड़कों को इतना रोजगार मिला, हमारे यहाँ भर्तियाँ हुई, हमारे यहाँ फौज की भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, हमारे यहाँ हाईवे बन रहे, ठेकेदारी कर रहे लड़के, एक से एक बढ़िया ठेकेदार हो गए। नया नया लड़का, 20-20, 25-25 साल के लड़के बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो इस सरकार की देन है। हमारे ऊपर से जो क्राइम कैपिटल कहा जाता था मुजफ्फरनगर जिले को, आज की तारीख में ये गन्ने की कैपिटल है। गन्ने का एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। और एक और बात जो गन्ना किसान के लिए सरकार कर रही है, अगले 5 साल के अंदर एथनॉल का वो प्रोडक्शन होगा कि गन्ने का रेट डबल हो जाएगा। यहाँ के किसान से समृद्ध तो शायद दुनिया में कोई किसान नहीं रहेगा। कि जाट बिरादरी किसान बिरादरी है, और किसानों के लिए जो ये सरकार करने जा रही है, ऐसा कभी दूसरी पार्टी वालों ने सोचा ही नहीं, उनके ख्यालों में ही नहीं है।
अच्छा, आपने कहा 80% जाट बीजेपी के साथ है, वही योगी जी कह रहे हैं कि चुनाव जो है 80% 20 का है, 80% हमारे साथ है, 20% तो हमें वोट नहीं देगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे आ गए ये तो। भाई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, पढ़े लिखे और समझदार और जो भेड़ चाल जिनकी आंखें बंद हैं अभी तक उनकी है। मेरे बहुत से मुस्लिम दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि हवा बनाया जाता था कि योगी आ जाएगा तो मुसलमान को खा जाएगा, मोदी आ जाएगा तो मुसलमान को खा जाएगा। आज की तारीख में मुसलमान भी उतना ही सुरक्षित है जितना हिंदू सुरक्षित है। आपने देख लिया ये किस तरीके से खाड़ा पार और ये क्या